ये गए थे आंदोलन करने। हमको लगता है कि अपने हित में आंदोलन में लगे हुए थे कि लोग हमको नेता माने और छात्रों का क्या होगा, सरकार छात्रों की तरफ काम कर रही है, छात्रों का तो भला होगा ही होगा। लेकिन प्रशांत किशोर जी के लिए ये नया दिन हुआ। प्रशांत किशोर जी के लिए आज का दिन जो है ना, हम समझते हैं उनके जीवन में सबसे बड़ा दिन है कि आज से उनको पॉलिटिशियन लोग मानेंगे। क्योंकि जब तक नेता लाठी नहीं खाता है, जब तक नेता जेल नहीं जाता है, जब तक नेता की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक जनता ठीक से स्वीकार नहीं करता। हम समझते हैं प्रशांत किशोर के लिए बेहतर दिन है क्योंकि गिरफ्तारी हुई है और उनको संघर्ष करना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि हम राजनीति में जनसेवा करें, ये संघर्ष का दौर है, संघर्ष करें। हम शुभकामना देते हैं उनको कि संघर्ष करें। लेकिन छात्र हित में हमारी सरकार, एनडीए की सरकार काम कर रही है। छात्रों को लोग बरगलाना छोड़ दे, बहकाना छोड़ दे, गुमराह करना छोड़ दे। ये हम जरूर तमाम नेताओं से कहते हैं कि अपना चेहरा चमकाने में छात्रों को हथियार ना बनाएं। ये तमाम नेताओं से आग्रह है। अब प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हो सब देख ही रहे हैं। जी के बारे में कई लोग इंटरनेट पे खोज रहे हैं कि कहा है बैजनाथ मेहता जी क्या है, तो मिलता है बैजनाथ महतो जी जो दूसरे इलाके के थे। हम आपको आश्वस्त करते हैं आज के बाद आप इंटरनेट पे भी खोजेंगे तो बैजनाथ मेहता जी मिलेंगे इंटरनेट पर भी, क्योंकि इंटरनेट पर भी उनका नाम नहीं है। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उनका नाम अमर रहे और जयंती पुण्यतिथि तो हर बार लोग मनाते रहते हैं। हमने एक नया प्रयास शुरू किया है कि जयंती और पुण्यतिथि में क्या होता है, राजकीय सम्मान समारोह भी होता है। लोग आते हैं, फूल चढ़ा के चले जाते हैं, दो कल भाषण सुन के चले जाते हैं। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले, 3 दिन पहले ललित बाबू का पुण्यतिथि मनाया गया। राजकीय सम्मान समारोह हर बार होता था, लेकिन हमारे लोग आते थे, पदाधिकारी आते थे, फूल चढ़ा के चले जाते थे। लेकिन हमने कोशिश किया कि ये जो सम्मान समारोह हो या राजकीय समारोह हो, पुण्यतिथि हो या जयंती हो, इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए कुछ विशेष तौर पर काम होना चाहिए ताकि आने वाले लोग याद करें कि हमको भी कुछ न कुछ मिला। हम इसके लिए हेल्थ कैंप लगाया, हमने विकलांगों के लिए ट्राई रिक्शा का व्यवस्था कराया, सामाजिक पेंशन के लिए कई तरह के कार्ड जो मिलते हैं उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। और तो और आयुष्मान कार्ड लोगों का बन रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है। आज एक एक गरीब के लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था हो रही है, जो इलाज के लिए किसी गरीब को मरने नहीं दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। वो भी कार्ड लोगों का बन रहा है। तमाम लोग कोशिश करें कि अपना अपना कार्ड यहाँ से जरूर लेकर के जाएंगे साथियों। और हमारी सरकार, आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार स्वर्गीय बैजनाथ मेहता जी के उस संकल्प का, उस सपनों का पालन कर रही है जो बैजनाथ मेहता जी का संकल्प था। बाढ़ से उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया, पश्चिमी बांध पर उन्होंने जिस तरह से धरना देने का काम किया, सत्याग्रह किया था। पीपी सिंह जी आए थे जो पूर्व के प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े नेता आए थे उनका अनशन तोड़ाने के लिए। वो एक संघर्षशील नेता थे। विधायक तो 4 बार 5 बार बने, लेकिन जब उनको मंत्री बनने का मौका मिला तो कारा और उत्पाद मंत्री बने थे। अब जानते हैं कि उत्पाद विभाग में निश्चित रूप से भ्रष्टाचार आती है और मंत्री रहते उन्होंने मंत्री पद को लात मारने का काम किया। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के मंत्रालय से उन्होंने रिजाइन करने का काम किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट मंत्री पद हमें नहीं चाहिए, हम जनता के बीच में रहेंगे, जनता का काम करने का कोशिश करेंगे। बंधुओं, आज के डेट में ऐसे नेता कम पाए जाते हैं और मंत्रिमंडल से रिजाइन करने के बाद सामाजिक काम में लग गए, लेखनी में लग गए और उन्होंने मैथिली में कई कविता लिखने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी तक उस कविता का प्रकाशन भी नहीं हो पाया। तो मैं आज ये भी घोषणा करता हूँ कि जितना भी उनका कविता होगा उसे प्रकाशित करने का काम मैं करूंगा, ये आपको आश्वस्त करता हूँ। और इतना सारा काम कोशिश किया जाएगा ताकि राम लखन बाबू के एक एक किए हुए कामों को चिन्हित करके हम लोगों के दिल में उतारने का काम करेंगे। ये हमारा प्रयास है बंधु। विकास का काम लगातार चलते रहता है। हम अपने माननीय डिप्टी सीएम से लड़ झगड़ करके इलाके के काम के लिए चप्पा चप्पा में विकास का काम हो, इसका प्रयास करते रहते हैं। कुछ मांग है, हम क्या देना चाहते हैं, वैसे तो कहना नहीं चाहते थे, हम तो काम में लगे रहते हैं, बोलते कम है। लेकिन आज मौका है, हम इनसे मांग लेते हैं कि हमारे नेता आए हुए डिप्टी सीएम हैं,
लोगों का मांग है कि यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस जो हमारे इलाके में नहीं है बसंतपुर में, हम आग्रह करते हैं कि अनुमंडल हेडक्वार्टर है वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस हो जाएगा तो हमारे इलाके में लोगों को बड़ा सुविधा होगी। इसका जरूर कोशिश करेंगे। दूसरा, केंद्रीय विद्यालय नहीं है, हम उसके लिए भी प्रयासरत हैं और एसएसबी ने जमीन दे दिया है बीरपुर में। हम अपने नेता से आग्रह करते हैं कि थोड़ा सा प्रयास होगा तो केंद्रीय विद्यालय बीरपुर में खुल जाएगा ताकि पूरे सुपौल के लोगों को लाभ मिलेगा। और सीता को भी स्थापित करने का काम हम लोगों ने शुरू किया है। और एक खुशखबरी देख कर जा रहा हूं साथियों, आज तक इस देश में लव कुश का कहीं आपको कोई भी जगह स्मारक नहीं मिला। अब हम लोग वाल्मीकि नगर में लव कुश का भी स्मारक बनाने का काम करेंगे साथियों। तो साथियों, स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी ने आज ही से 4 दिन पहले लव कुश स्मारक का भी घोषणा किया है साथियों। लगातार बिहार बढ़े, बिहार की चिंता करना, बिहार को एक्सप्रेसवे से जोड़ना। आप सोचिए, गोरखपुर से लेकर सिल्लीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे बनना है। ये पूरा इलाका जो पूरी तरह कटा हुआ था, इसे तो सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस इलाके को जोड़ने का काम किया। आज नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है और एक्सप्रेसवे बनाने का काम शुरू किया गया है। और गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी मात्र 2 घंटे में ले जाना है, ऐसा एक्सप्रेसवे का काम शुरू होने वाला है। और आपको स्पष्ट करते हैं, यहाँ पर नीरज जी बैठे हैं, अनिरुद्ध जी बैठे हैं। जब इनके लिए चुनाव में वोट मांगने आऊंगा तो एकदम स्वस्थ रहिए, इस इलाके में एक्सप्रेसवे का काम शुरू करने का काम भारत सरकार और बिहार सरकार करेगी। साथियों, लोग कहते थे रोजगार नहीं मिल रहा है बिहार में, लोग चर्चा करते थे रोजगार रोजगार रोजगार। याद कीजिए, 15 साल पहले सरकार चली, 15 साल के राज में 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं मिला। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 में एनडीए की सरकार बनी। 2005 से लेकर 20 तक लगभग 7.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया गया। और इस बार 7 निश्चय पार्ट 2 में हम लोगों ने तय किया था 10 लाख सरकारी नौकरी, लेकिन हम चुनाव के पहले 12 लाख नौकरी देकर ही आपसे वोट मांगने आएंगे साथियों। 12 लाख नौकरी देकर। इसलिए आज बैजनाथ महतो जी के इस कार्यक्रम में आकर इस इलाके के विकास की चर्चा नीरज जी ने भी किया है साथियों। और उपेंद्र जी का भी आग्रह है, बड़े भाई है हमारे, लगातार ये चिंता भी करते रहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सुपौल सहित 14 जगह के सेंट्रल स्कूल को बनाने के लिए सहमति दे दिया है। हम भारत सरकार इसको भेजने वाले हैं, एकदम यहाँ पर सेंट्रल स्कूल बनने जा रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। सेंट्रल स्कूल भारत सरकार के द्वारा एक तरह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने की चर्चा करने का रास्ता है। इसलिए साथियों, हम यही आग्रह करेंगे, क्योंकि हमको अभी जमुई भी जाना है और उपेंद्र जी को भी मुजफ्फरपुर जाना है। लेकिन आप साथियों एकदम स्पष्ट रहिए, बबलू जी का एक और डिमांड था, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके स्वाभाविक है मैं रेवेन्यू प्राप्त होगा, और रेवेन्यू जब प्राप्त होगा, क्योंकि मैं 2,78,000 करोड़ का बजट पेश करता हूं साथियों, मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं बिहार का। 2,78,000 करोड़ के बजट में हम 52,000 करोड़ रुपया मात्र सहयोग कर पाते हैं। लगभग 2 लाख करोड़ रुपया से अधिक हमको केंद्र की सरकार से या लोन लेना पड़ता है। तो इस स्थिति में यदि यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस खोलने से हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, तो हम एकदम आश्वस्त करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करके यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस भी खुलवाने का काम किया जाएगा। इसलिए आज आपने मौका दिया, लेकिन एक शिकायत है साथियों, हम और उपेंद्र जी लगातार बिहार की राजनीति में काम करते हैं, लेकिन किशनपुर, बसंतपुर और इस इलाके के लोगों से विशेष आग्रह करेंगे, ये
अब मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का सम्मान अंग वस्त्र माला एवं करने की तलवार से करने का कृपा करें।